लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेज में फिर उपाध्याय सर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हुए हैं, क्वेश्चन आता है कि 2 पैर वाले और 4 पैर वाले, 2 पैर वाले 4 पैर वाले क्वेश्चन जो है अधिकतर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, देखने को मिल जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और घबरा जाते हैं, गलत आंसर मार के चले जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कि इसका लॉजिक क्या है, मतलब ट्रिक क्या है इसका और कंसेप्ट क्या है, दोनों तरह से हम लोग समझेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन है क्या कि हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुछ सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रिक देखते हैं क्या होता है। एक लॉजिक है, लॉजिक सीख लो, आप बना लोगे ना। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि गाय जो होती है इसके जो है 4 पैर होते हैं। अब मुर्गे का कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। लेकिन देखिए तो सिर सबका एक होता है, कोई भी जानवर हो उसका सिर एक होता है, मुर्गे का भी सिर एक होता है। इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। उसके बाद क्या करना होता है कि आपको एग्जामिनेशन में कुछ करना है नहीं, करना क्या है कि पैर को देख लेना है। पैर कितना दिया हुआ है? 140 दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है 140 लिख लेना पैरों को। नहीं, अब क्या करना कि इसको 2 से भाग लगा देना, तो कितने आ जाएंगे? 70 आ जाएंगे। जैसे ही आपके पास क्या हुआ कि जैसे ही पैर को आप आधा किए, उसमें से क्या करना कि मुंडी को जो सिरों की संख्या दिया हुआ है ना, इसको घटा लीजिएगा। 48 जैसे ही घटाइएगा इसमें से 70 में से, मतलब जब आप पैरों की संख्या को आधा करके और सिरों की संख्या जैसे ही घटाइएगा तो आएगा 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या निकलेगा की संख्या। तो जैसे ही आप घटाइएगा तो कितने आएंगे इसमें से? 10 में 60 गया 2 हो गया, 7 में 4 गया कितना हो गया? 6 में 4 गया 2 हो गया 22। तो 22 हो गए किनकी संख्या? तो 4 पैर वालों की संख्या 22 हो गए। तो अब बताइए ये जो 48 है, 48 जो दिया है इसमें 4 पैर वाले भी हैं और 2 पैर वाले भी हैं। तो देखिए तो मूड़ी की जो संख्या है ये दोनों को मिला के सबका मूड़ी एक एक है, तो 4 पैर वालों की संख्या 22 आ गए। इसके मतलब मुंडी की संख्या यहाँ कितना हो गया, मतलब सिरों की संख्या कितना होगा? 22 हो गए। तो अब ही तो क्या कीजिएगा कि जैसे ही इस 22 को इस सिरों की संख्या में से घटाइएगा, जो आएगा, जैसे 8 में से 2 गया कितना हो गया? 6 हो गया, और 4 में से 2 गया कितना गया? 2। 26 जो आया ये आ गया 2 पैर वालों की संख्या, 2 पैर वालों की संख्या। अब आपके एग्जामिनेशन में देखना कि क्या पूछा है। अगर मुर्गा का पूछा है तो मुर्गे के पैर कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं, तो 2 पैर वालों की संख्या कितना आया है? 26 आया है। अगर गाय का पूछेगा तो गाय के कितने पैर होते हैं? तो 4 पैर होते हैं, तो 4 पैर वालों की संख्या कितना है? 22 है। जो भी पूछे आप उसके अनुसार आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ मुर्गे का पूछा है, मतलब 2 पैर वाला का पूछा है, तो 2 पैर वाला कितना है? 26 है, तो आपका आंसर बनेगा 26। अब देखिए क्या होता है कि देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए कंसेप्ट है इसका क्या कि आप मान लीजिए, देखिए इसमें 4 पैर हैं और 2 पैर हैं। नहीं, ये तो 4 पैर वालों की संख्या मान लीजिए x है और 2 पैर वालों की संख्या मान लीजिए y है। समझ ना बात। अब देखिए तो x प्लस वाई, भाई मूडी तो सबका बराबर है ना, इसका भी एक है इसका भी है, तो x प्लस वाई बराबर कितना होंगे? 48 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्या कि अब देखते हैं 4 पैर वाले, एक इक्वेशन हो गया, इसे हम एक इक्वेशन कर लिए। अब ये तो फिर हम x प्लस वाई लिख लेना। अब ये तो इसके कितने पैर होते हैं? x है 4 पैर, इसके 4 पैर होते हैं, और ये y है इसका कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं ना। तो देखिए यहाँ 2 से गुना करा दीजिए, और पैरों की कुल संख्या कितनी है? 140 है। ये इक्वेशन 2 बनेगा आपका ना। अभी 2 कॉमन निकालो तो कितना हो जाएगा? ये 2x प्लस वाई बराबर 140 हो जाएगा। अभी तो 2x, ये देखिए 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? अभी से 2 से भाग 70 हो जाएगा। ये इक्वेशन तुम्हारा ये 2 बन गया इक्वेशन ना। चलिए इसको 2 मत लिखिएगा, इसको 2 लिख लीजिए। देखिए यही काम ठीक वहां किया गया है, लॉजिकल रूप में किया गया है। इसको समझिएगा आप ना, तो यही चीज ट्रिक के रूप में यूज किया जाता है। अब ये तो ये इतना हो गया। अब ये तो एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, इसको घटाने पर लिख दीजिए, घटा लीजिएगा। घटाइएगा तो ये तो हाई या हाई कट गए। अभी तो 2x में से x जाएगा कितना होगा? -x। अभी तो 70 में से 48 घटेगा तो कितना होगा? 10 में से 8 गया 2, और ये देखिए 6 में से 4 गया 2, 22 हो गया। तो ये माइनस, देखिए तो x क्या माने हैं? 4 पैरों वालों की संख्या। x क्या माने हैं? तो 4 पैरों वालों की संख्या कितना निकल चला आएगा आपके पास? 22 चला आएगा। और x का वैल्यू जब कोई समीकरण में आप रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 22 अब प्लस y बराबर कितना होगा? 48। तो y बराबर हो जाएगा 48 माइनस 22, मतलब कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो देखिए यही काम क्या है कि हम आपसे बताए हैं ना कि आपको पैर को पकड़ लेना है। जैसे ही पैर को पकड़ के आधा कीजिएगा और उसमें से मुंडी की संख्या, सिरों की संख्या घटा दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएंगे 4 पैर वाले ना। अब क्या होगा कि जब 4 पैर वाले आ जाएंगे तो 4 पैर वालों की संख्या सिरों की संख्या में से घटा दीजिएगा तो आ जाएंगे 2 पैर वाले, क्योंकि कोई भी जानवर हो
पैर अलग अलग होते हैं लेकिन सिरों की संख्या एक ही होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।